कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अयोध्या का नाम लेने से लोग घबराते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, लेकिन जो लोग कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार होते थे उनके घर पर कर्फ्यू लग जाता है। इसलिए ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। 2024 में बस इसी एक लाइन से यूपी की परिभाषा डिजाइन हो जाती है और इसी पर स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए। पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में क्या बदला है, किस तरह से परिवर्तन आया है, कितना काम करके दिखाया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान है, लेकिन पिछला 7 साल यूपी में पूरी तरह से दंगा मुक्त होने की कहानी कहता है। यूपी के सीएम ने बरेली में जो कुछ भी कहा, उनकी एक एक लाइन का डिटेल से विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। लेकिन 2017 के पहले के यूपी और 2017 के बाद के यूपी का फर्क भी आपके सामने रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू लगता था। एक बार यहां कर्फ्यू के दौरान जब यहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहां कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहाँ पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहां अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए। अब कोई कर्फ्यू की बात नहीं करेगा। भाइयों बहनों, यही है नया उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता और यही नया उत्तर प्रदेश है। पिछले 7 सालों में योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी दंगा मुक्त हुआ है और इसकी तस्दीक एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में 34 दंगे हुए, 2018 में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, 2019 में भी यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, 2020 में भी यूपी में किसी तरह का कोई दंगा सामने नहीं आया। यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा की माने तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो चुका है। लेकिन जिस दौर की याद आदित्यनाथ दिला रहे हैं, उस दौर में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2012 से 2017 के एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। आइए देखिए, 2012 में यूपी में 227 दंगे हुए, 2013 में यूपी में 247 दंगे हुए, 2014 में यूपी में 242 दंगे हुए, 2015 में यूपी में 219 दंगे हुए, 2016 में उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा दंगे हुए। यानी कि अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश में 7 से 8 महीने दंगे के ही भेंट चढ़ जाते थे, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में कई महीनों तक कर्फ्यू लगा हुआ रहता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बदली है। तभी तो सीएम योगी कहते हैं, न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। उत्तर प्रदेश में आज सीएम कहते हैं कि यूपी में अब कर्फ्यू नहीं, कर्फ्यू यात्रा नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा सनातन संस्कृति की प्रतीक है और आज कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। इसलिए सीएम योगी कहते हैं कि 7 साल में यूपी कर्फ्यू यात्रा से बदलकर कांवड़ यात्रा में तब्दील हो चुका है और यही अब उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा आज गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बात याद दिलाई कि एक वक्त वो भी था जब लोगों को अयोध्या का नाम लेने से करंट लगता था, डर लगता था। लेकिन आज पूरी दुनिया अयोध्या आने को आतुर है, अयोध्या को देखने को आतुर है। बजरंगबली राम के भक्त हैं और हम सबका एक भाव होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम।
यद्यपि परम स्नेही, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा खड़ी की है, उस कांग्रेस को हम अपना कोई वोट देकर के इसको खराब नहीं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, यूपी में किसी की बपौती नहीं है, यूपी में नारी का सम्मान है, बहन बेटियां सुरक्षित है, यूपी में माफिया अब अतीत बन गए हैं? क्योंकि इसका ऐलान उन्होंने खुद विधानसभा से किया था। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी को भी दूर कर। यूपी में माफिया अतीत बन गए हैं तो योगी शासन का योगी मॉडल अब प्रतीक बन गया है। और प्रतीकों की बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से प्रतीक दिए? बुलडोजर को सुशासन का प्रतीक बनाया, जेलों को माफियाओं का पता बना दिया, सड़कों को विकास का प्रतीक बनाया, कुंभ मेले को धर्म और सनातन का प्रतीक बनाया, काशी अयोध्या को सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक सीएम योगी बनाते हुए दिख रहे हैं। अपने कुशल प्रशासन और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर से यूपी की जनता का भरोसा योगी आदित्यनाथ पर बढ़ा है, क्योंकि जनता ने बदमाशों का एनकाउंटर देखा है, अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं की कोठियों पर बुलडोजर चलते हुए देखा है, गुंडों को तख्ती लेकर जेल में पहुंचने तक की याचना करते देखा है। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनते हुए भी जनता ने देखा है। काशी कॉरिडोर को बनते देखा है तो चमकती दमकती अयोध्या भी देखी है। कभी बीमारू राज्य में शुमार यूपी आज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला स्टेट बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश अब नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। लगभग 2.25 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि से सम्मानित हुए हैं। 2.25 करोड़ महिला उज्ज्वला गैस लाभार्थी योजना यहां पर लोगों को, महिलाओं को दिया गया है। 4 करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। लगभग 3 लाख लाभार्थियों को PMAY योजना का यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ 11 लाख जनधन अकाउंट खोले गए हैं। यूपी की अगर हम भारत की दूसरी इकोनॉमी की बात करें स्टेट वाइज तो उत्तर प्रदेश सेकंड पायदान पर है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% है और यह बदलते हुए उत्तर प्रदेश की परिभाषा है। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। 22 जनवरी से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो अपराधियों को, दंगाइयों को, माफियाओं को वार्न कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही या अपराध उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रेन्स जगह जगह खड़ा करिए, कोई अनावश्यक ट्रक खड़ा करता खींच दीजिए उसको। अगर कोई जबरदस्ती गाड़ी को खड़ा कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है, उसकी गाड़ी को खींच दो। लेकिन आवागमन सुचारू रूप से बनना चाहिए, कहीं भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।